बेटा ये रिपीटेशन का सेकंड लेक्चर है, उसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें आपको पूरा रिपीट कंसंट्रेशन के ऊपर किया था, जिसमें गुणात्मक रूप थे, मात्रात्मक रूप थे, और उसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को सोल्व किया, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक जो चल रहा है बेटा, वो कौन सा टॉपिक है फिलहाल अब बताना दिखा। टॉपिक का नाम क्या बेटा? मौसम विलेयता। विलेयता, विलेयता या सोल्युबिलिटी, ठीक है। अब इस यस सर। विलेयता के अंदर आप लोगों को क्या बताया था, वो बताते चलो मेरे को साथ साथ। तो ये बताओ किस टेम्परेचर के ऊपर स्थिर ताप पर और किस आयतन के विलायक में निश्चित आयतन के विलायक में और कौन से पदार्थ घुले हैं विलेय पदार्थ और उसकी कौन सी मात्रा। अधिकतम मात्रा तो वो उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता। इसका मतलब है ये मेरे पास क्या बताया था, एक बर्तन, क्या बेटा? बर्तन इस बर्तन के अंदर ये बताओ, ये भर दिया मैंने विलायक पदार्थ, क्या भर दिया? विलायक पदार्थ मान लिया जाए ये विलायक मैंने कितना ml ले लिया? 100 ml, क्या ले लिया? 100 ml। 100 ml ले लिया। तो 100 ml है ये विलायक पदार्थ ले लिया, और इस पूरे के पूरे बर्तन को किस ताप पर रख दिया? स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर। अब इसमें ऊपर से बताओ मैं कौन से पदार्थों को डाल रहा हूं इस विलायक में? विलेय पदार्थों को तो शुरू में जब डालूंगा विलय पदार्थ, तो ये घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? भूल जाएगा। तब तक डालता रहता हूं जब तक कि ये घुलना क्या हो जाएगा, बंद नहीं होता। बंद नहीं हो जाता। इसका मतलब अब इस विलय पदार्थ की वो मात्रा जिसमें ये घुलना बंद हो जाता, तो उस अधिकतम मात्रा को ही अपने पास में क्या बोलते हैं, उस पदार्थ की विलेयता। विलयता। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब इस विलयता के बेटा तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा है? ठोसों के द्रव में विलेयता। अच्छा, दूसरा फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा, किसकी? गैस की द्रव में विलेयता। और तीसरा पॉइंट क्या चलेगा? द्रव की द्रव में विलेयता। अच्छा, पहला वाला कौन सा है बेटा? ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलयता। तो ठोस की किस में? द्रव में तो बताओ विलय पदार्थ कौन आपका, ठोस और विलायक कौन है? द्रव तो ठोस की द्रव में विलयता में कितने प्रकार के विलयन बनेंगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। एक विलयन का नाम क्या था? संतृप्त विलयन, दूसरा? असंतृप्त विलयन, तीसरा? अति संतृप्त विलयन। अच्छा, तो संतृप्त का मतलब विलय पदार्थ की मात्रा कैसे मिलेगी, अधिकतम मिलेगी, जिसमें और अधिक विलय घोले जा सकते कि नहीं घोले जा सकते? नहीं घोले जा सकते। अच्छा, अगर और अधिक विलय घोले जा सकते हैं तो वो कौन सा कहलाएगा? असंतृप्त। और अगर संतृप्त से भी ज्यादा विलय घोल दिए जाए तो? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त। हो गए यहाँ तक, सही है? यस सर। तो बताओ ठोस को किस में डाल दिया? विलायक में तो ये विलय पदार्थ उस विलायक में क्या हो गए बेटा? घुल गई, घुल गए, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी विलयन की? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? विलीनीकरण। अच्छा, तो विलयन के अंदर क्या पाए जाते हैं? विलय और ये विलय पदार्थ आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। और टक्कर करने के बाद में नीचे पैंदे में क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। पृथक हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्रिस्टीकरण। अच्छा, तो आप बताओ अपने पास में कौन सी विलेयता का प्रभाव पड़ रहे हो ठोसों की? विलेयता का प्रभाव ठोसों की किस में विलेयता द्रव में का? विलेयता। द्रव में विलेयता का, द्रव ठीक है। अब इसी ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक आ रहे, कौन से कारक है बेटा? प्रभावित करने वाले कारक
तीन कारक पढ़ेंगे। कितने? 3। किसकी किस में विलेयता को प्रभावित करने वाले? ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले। पहला कौन सा है? विलय एवं विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति। तो बताओ, अगर विलय और विलायक की प्रकृति, दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए या असमान होनी चाहिए? समान। तो इसका मतलब विलय की प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय। और विलायक की भी कैसी है? ध्रुवीय। तो विलेयता का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, और अगर माना कि विलय की प्रकृति कैसी है अध्रुवीय। और विलायक की प्रकृति कैसी है बेटा? अध्रुवीय। तो बताओ, दोनों की प्रकृति समान है या अलग अलग है? समान। समान है तो विलेयता का मान। बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं तो समान समान को घोलता है, राइट? यस सर। इसका मतलब है अगर दोनों की प्रकृति समान है तो विलेयता का मान बढ़ता है। तो जो नमक है वो ध्रुवीय होता है या ध्रुवीय? ध्रुवीय। वह आसानी से किस में घुल जाता है? जल में। इसका मतलब जल की प्रकृति भी कैसी पाई जाती है? ध्रुवीय। दोनों की प्रकृति कैसी मिली? समान। तो विलेयता का मान क्या हो गया? बढ़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, दूसरा प्रभाव बेटा कौन सा है? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। अब आप ये बताओ, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी है? उष्माशोषी और एक उष्माक्षेपी। उष्मा शोषी का मतलब अभिक्रिया को पूरा होने के लिए उष्मा देनी पड़ती है या बाहर निकलती है? देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। तो इसका मतलब हम जो भी उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसमें उष्मा देंगे तो उष्मा एक प्रकार का क्या होता है? ताप। ताप। तो इसका मतलब ताप बढ़ाएंगे तो वो अभिक्रिया बढ़ी या घटी? बड़ी। तो ठोसों की द्रव्य विलेयता पर अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। बढ़ता है। लेकिन अगर उष्मा क्षेपी है तो बताओ, अपने पास ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान घटेगा। घटेगा। तो उष्मा क्षेपी में मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर ध्यान हो तो, यदि मान लिया जाए आप करोड़पति हो बेटा, क्या हो? करोड़पति। करोड़पति। तो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। और अपने पास में आप क्या कर रहे हो, 2-2 हजार रुपए के नोट बांट रहे हो, ऐसे ऐसे दमादम दमादम। कितने नोट बांट बांट रहे हो? 2-2। 2-2 हजार के। लेकिन क्या है कि जो ज्योति है ना वो चिढ़ने लगी। कौन चिढ़ने लगी? ज्योति। ज्योति। वो सोचो यहाँ या कहीं बांटने से भाई, तो उसने क्या किया, अपनी जेब से और 10 रुपए निकाले बेटा। कितने निकाले? 10 रुपए। और किसको दे दिए? मौसम को ले। किसको दिए? मौसम को। अच्छा, तो आप बताओ बेटा, उसकी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? होगी। ले होगी नहीं ले बेइज्जती। तो इसका मतलब क्या है यार, मैं तो 2-2 हजार रुपए बांट रही हूँ, तू 10 रुपया लेकर आई है बांट, है भाग जा। क्या मतलब विलेयता को मान बढ़ो या घटो, सम्मान बढ़ो या घटो? घटा। समझ गए ना बात मेरी? ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय आपकी अभिक्रिया क्या थी, उष्माक्षेपी है। तो ऐसे मौके में सुनना मेरी बात, अगर ऐसे मौके में हम अगर पूजा जाती है तो पूजा मालूम क्या करती है? ए बिराज जी है ना, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, एक काम करना, तुम तो 5-7 हजार दे दे 2 हजार के बजाय। तो बताओ वो सम्मान बढ़ेगा घटेगा? बड़ा है। हाँ, तो आप दोगे कि नहीं दोगे उस समय? देंगे। देंगे। क्यों? क्योंकि आपको गर्व महसूस हो रहा है, क्या बात है यार, मैं और दान कर सकती हूँ। बस वही बात आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उष्मा शोषी अभिक्रिया थी। तो वो बात ये आ रही है, अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उसने ताप बढ़ा देती तो गलत बात होगी ना। इसलिए उसने क्या किया, ताप बढ़ाने की बजाय आपसे पैसे और मांगने की कोशिश की, देने की बजाय। ये बात हुआ ना? यस सर। हाँ, तो बेटा ये था किसका प्रभाव? ताप का। अच्छा, अब आता है किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। अब दाब के प्रभाव में ये बताओ बेटा, ये मेरे पास में एक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। लकड़ी का टुकड़ा है बेटा, तो या पत्थर का टुकड़ा मान लो चाहे, ठीक है।
और इस पत्थर के टुकड़े को या चीनी के टुकड़े को पानी के अंदर डाल करके ऊपर से दाब बढ़ाना चाहें। क्या बढ़ाना चाहें? दाब। तो दाब दाब। बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो इसके मान में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन होगा क्या? या ठोसों में कौन सा गुण पाया जाता है? असंपीड्यता का। असंपीड्यता का मतलब दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो दाब बढ़ाने पर जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो बताओ ठोसों की द्रव में विलेयता घुलेगी कि नहीं घुलेगी? नहीं घुलेगी। नहीं घुलेगी। तो इसका मतलब है दाब का कोई प्रभाव हुआ या नहीं हुआ बेटा? नहीं हुआ। बस, तो ये तीन कारक समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या था? ठोसों की द्रव में विलेयता। और उसको प्रभावित करने वाले कारक। कारक। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलो और आगे चलता हूँ। बेटा आप एक बार सेल्फ म्यूट करना, देखा मनीष से बात करके देखता हूँ। मनीष आवाज सुनाओ। यस। अच्छा, अब भैया मनीष क्या है कि पहला पॉइंट है वो कौन सा पढ़ लिया भैया? किसकी विलेयता किसमें? द्रव की ठोस में नहीं, उससे ठोसों पहले ठोसों की। द्रव में विलेयता। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है वो कौन सा आता है भाई अपने पास में? किसकी किसमें विलेयता? गैसों की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में या द्रव की गैस में? गैस की द्रव में इसका मतलब गैस किसका काम कर रहा है बेटा? विलेय। विलय का। और द्रव किसका काम कर रहा है? विलायक। विलय का। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ गैसों की द्रव में विलयता को क्या पढ़ेंगे? प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कौन सा है? गैस की प्रकृति। दूसरा? ताप का प्रभाव। आपका। और तीसरा? ताप का प्रभाव। दाब का प्रभाव। तो पहला बताया अपने पास में गैस की प्रकृति आई। किसकी प्रकृति आई? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। अब बताओ अपने पास में जो पॉइंट है या जो टॉपिक है वो कौन सा पढ़ रहे हो आप? सर गैसों की द्रव में विलेयता। अच्छा, गैसों की द्रव में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। जिसमें पहला कारक कौन सा आया? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। अब मैं इस गैस की प्रकृति के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है बेटा, गैस से कितने प्रकार की है? दो प्रकार के, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थाई। स्थायी गैस और अस्थायी गैस का मतलब क्या वो सुन लो। स्थायी और दूसरी कौन सी बताई? अस्थायी। अस्थाई। तो स्थायी गैस का मतलब है एक प्रकार से देसी भाषा में क्या बताया था? जिद्दी बच्चे। कैसे बच्चे? जिद्दी बच्चे। जिद्दी। कहने का मतलब उसको खूब समझा लो लेकिन किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। करेंगे वो जो उनको करना है, राइट? यस सर। अच्छा, और एक होता है अस्थाई। इसका मतलब है कि जो कहने पर आराम से मान जाते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को, तो वो स्थाई है। अस्थाई अस्थायी। अस्थाई होते हैं। तो बताओ अपने पास में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी भी बच्चे को किसी दूसरे परिवार में एडजस्ट होना है, किसी बच्चे को किसी स्कूल में जाकर के एडजस्ट होना है, किसी दूसरे के परिवार में एडजस्ट होना है, तो वो स्थायी रहना चाहिए या अस्थायी रहना चाहिए? कैसी प्रकृति का इंसान होना चाहिए वो? ध्रुव अस्थायी अस्थायी होना चाहिए, समय के साथ में बदल जाना चाहिए। चाहिए। ठीक है, अगर स्थायी होगा अपनी ट्यूनिंग में चलेगा। कहने का मतलब है यदि आप ये बताओ बुआ जी के यहाँ जाते हो रहने के लिए, ठीक है, यस सर। अच्छा, और बुआ जी के वहां अपने पास में सिस्टम क्या हुआ है? सुबह जल्दी उठने की आदत है, उन सबकी 5 बजे उठने की आदत है। कितने बजे गई? 5 बजे। और तुम्हारी आदत है 7 बजे उठने की। कितने बजे की? 7 बजे। तो बुआ जी यार क्या कहेंगे कि भैया जी 7 बजे मत उठा करो, कितने बजे उठा करो? 5 बजे।
5 बजे। एक बार कहेगी, 2 बार कहेगी, लेकिन यदि आपने अपनी हैबिट को चेंज नहीं किया तो बताओ वो बार बार परेशान करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। तो आप वहां पर घर में एडजस्ट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे? नो सर। नहीं हो पाओगे साहब। स्थाई कहलाए, वहां से छोड़ के आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? यस सर। तो उस परिवार में घुल मिल पाए या घुल मिल नहीं पाए? नहीं मिल पाए सर। हाँ, अगर आप मान लेते उनकी बात, उनके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते अपने आप को, राइट? यस सर। तो चेंज कर लेते तो उस परिवार के साथ में आराम से घुल मिल कर रह सकते थे कि नहीं रह सकते थे? यस सर। तो बेटा मैं यही बात आप लोगों की लाइफ में भी समझाना चाह रहा हूँ। जिंदगी के अंदर आगे ग्रोथ करने के लिए अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपनी ईगो को हटाना पड़ता है। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? तो सर। तो कहीं पर भी यदि आप और हम माना कि आपका ईगो यदि हमारे ईगो से टकराता है, दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा अपने ऊपर सोचते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप सोचो नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब किसी को भी बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो एक ना दो, एक आधे को आपस में क्या होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। तो इसका मतलब विलेयता का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। चलो, तो ये एक नेचर आ गई अपने पास। अस्थायी गैसों की विलेयता ज्यादा पाई जाती है। तो अस्थायी गैसों की विलेयता क्या पाई जाएगी? अधिक। अधिक। अस्थायी गैस का मतलब क्या है बेटा? जो आसानी से किस में बदल जाए? द्रव में। द्रव में बदल जाए। तो मैं ये कहूंगा हाइड्रोजन गैस आसानी से द्रव में नहीं बदल पाती। ऑक्सीजन गैस आसानी से द्रव में नहीं बदल पाती। लेकिन CO2 गैस आसानी से द्रव में बदल जाती है। तो CO2 गैस की किस में विलेयता का मान जल में। किसकी तुलना में ज्यादा पाया जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा बेटा, तो ये हो गया अपने पास में गैस की द्रव में विलेयता की कहानी। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, इसी प्रकार से आगे क्या बोला? गैसों की जलीय विलयन में आयनन बनाने में सक्षम होती है। तो जो भी अपने पास में जितने ज्यादा आयन बनाएगी, उसकी विलेयता का मान भी क्या मिलेगा? ज्यादा पाया जाएगा। उतना। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, उसी के साथ में बेटा बात ये आती है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि भाई HCl और NH3 है, वो किस में ज्यादा विलय होती है? जल में। जल में। क्योंकि ये अपने पास में इनकी नेचर ध्रुवीय है, इसकी नेचर भी कैसी है? ध्रुवीय। तो ध्रुवीय जो नेचर है वो आसानी से क्या हो जाती है? घुलनशील हो जाती है। ठीक है। यस सर। या मैं ये कह सकता हूँ आयनित हो जाते हैं। लेकिन जो अगर उसी को बेंजीन में डाला जाए तो अपने पास में विलय होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। तो बस घुमा फिरा करके इस पहले पॉइंट में बात यही निकल के आती है कि गैस की प्रकृति अस्थायी होनी चाहिए, स्थायी। अस्थायी। तो विलेयता का मान क्या मिलेगा? अधिक। और वे गैसें जो जलीय विलयन में जितने ज्यादा आयन देंगे तो उसकी विलेयता का मान भी क्या मिलेगा? अधिक। समझ गए? तो वे गैसें जो यस सर। जलीय विलयन में जितने ज्यादा आयन देगी, तो वो अपने पास में जल में अधिक विलय पाई जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अगला आता है बेटा किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। तो ये बताओ अपने पास में जैसे ये पेप्सी आपकी है ना, उस पेप्सी में एक तो क्या मिला? पेप्सी की बोतल में क्या क्या पाया जाता है? सर द्रव और गैस। अच्छा, अब पेप्सी की बोतल को बेटा आप ये बताओ कि धूप में रखते हो या फ्रीज में रखते हो? फ्रिज। फ्रीज में क्यों रखते हो मालूम है? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? गैस। गैस। और गैस को जब ठंडा करोगे, गैस को क्या करोगे? ठंडा। तो बताओ गैस के कण दूर दूर भाग जाएंगे या नजदीक आ जाएंगे? सर नजदीक। नजदीक आ जाएंगे तो बोतल में आराम से रहेंगे, मुश्किल से? आराम। आराम से। अगर मान लिया जाए आप इसे धूप में रखो बेटा, कहाँ रखो? धूप में।
जब धूप में रखो तो ये बताओ ताप बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। जब ताप बढ़ गया तो गैस के कण ऊर्जा लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर। ऊर्जा लेकर गैस के कण और नजदीक आएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उस पेप्सी की बोतल पर दाब डालेंगे कि नहीं डालेंगे? यस सर। तो ये बताओ अपने पास गैस के कण बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर गैस के कण उस द्रव को छोड़ करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो विलेयता का मान बढ़ेगा या घटेगा? हैं। सर घटेगा। घटेगा। तो सब गैस की द्रव में विलेयता पर अगर ताप बढ़ाओगे तो गैस के कण द्रव की सतह को छोड़कर चले जाएंगे। तो गैस के कण द्रव में घुल नहीं पाएंगे, तो विलेयता के मान में क्या जाएगी? कमी। कमी। और अगर इसी गैस के कणों पर दाब बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए? दाब। तो दाब बढ़ाएंगे तो गैस के कण नजदीक आएंगे, दूर जाएंगे? नजदीक आएंगे। जब गैस के कण नजदीक आएंगे, गैस के कण क्या होंगे बेटा? नजदीक आएंगे। अच्छा, तो गैस के कण नजदीक आएंगे तो बताओ द्रव में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? यस सर। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। इसका मतलब जितना ज्यादा दाब बढ़ाया जाएगा तो वैसे वैसे गैस के कण क्या होते हैं? नजदीक आते हैं। नजदीक आते हैं। तो द्रव में विलय होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो बताओ अपने पास में गैस के कणों की जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड कर रही है, दाब पर कर रही है नहीं कर रही है? यस सर। तो यहां से हेनरी ने एक नियम दिया। किसने नियम दिया? हेनरी। और हेनरी ने क्या नियम दिया वो सुनो अपने पास में। अगला पॉइंट आता है, किसका नियम है? हेनरी का। ये हेनरी का नियम किस में दिया गया है अपने पास में? गैसों की द्रव में विलेयता या ठोसों की द्रव में विलेयता? गैसों की तरफ देता। गैसों की द्रव में विलेयता। अगला पॉइंट आता है बेटा, किसका नियम पढ़ेंगे फिलहाल अब साहिल? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम में क्या बोलता है, किस ताप के ऊपर? स्थिर ताप पर अच्छा, किसकी? गैस की द्रव किस में? द्रव में क्या? विलेयता किस पर निर्भर करती है? गैस गैस की आंशिक दाब पे। गैस के आंशिक दाब पर। समझ गए? यस तो सर। इसका मतलब स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता किस पर डिपेंड कर रही है? उसके सतह के ऊपर पड़ने वाले आंशिक दाब पर। आंशिक दाब पर। मैं इसको अपन ऐसे भी कर सकते कि नहीं कर सकते? ये मेरे पास में एक बर्तन ले लिया, राइट? यस सर। बेटा इस बर्तन के अंदर यहाँ पर मैंने भर दिया आपका द्रव पदार्थ। क्या भर दिया? द्रव। द्रव पदार्थ, है ना? अब इस द्रव पदार्थ में ऊपर से मैंने क्या किया? गैस के कण डाले। किसके कण डाल दिए बेटा? गैस के कारण। तो ये बताओ, ऊपर से गैस के कण डाल करके छोड़ दिया तो ये गैस के कण द्रव में आराम से अंदर घुल जाएंगे या नहीं घुलेंगे? नहीं घुलेंगे। नहीं घुलेंगे। तो सर क्यों? क्यों गैस के कण द्रव से हल्के होते हैं, इनके कण दूर दूर मिलते हैं नजदीक मिलते हैं? दूर दूर। तो अब मैंने ऊपर इसके क्या लगा दिया? ढक्कन। क्या लगा दिया? ढक्कन। और ऊपर से क्या बढ़ा दिया इसके ऊपर ढक्कन पे? दाब। तो जब दाब बढ़ाता जाऊंगा तो ये बताओ, ये ढक्कन है वो दब करके और नीचे आएगा, दूर जाएगा? नीचे आएगा और नीचे आएगा। तो गैस के कण नजदीक आएंगे, दूर चले जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गैस के कण नजदीक आते रहते। नजदीक आते रहते हैं। तो इसका मतलब है गैस के कणों की जो द्रव में विलेयता है, कौन से कणों की बेटा? गैस की द्रव की। गैस के कणों की किस में? द्रव में। वो किस बात पर डिपेंड करिए, किस पर निर्भर कर रही है? दाब पर। ताप पर। यही बात बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं? यही बात बोल रहे लेकिन सर। इस कंडीशन में क्या समान रखना पड़ेगा? ताप। तो किस ताप पर?
स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर किसकी मात्रा? गैस की। गैस की किस में विलेयता? द्रव में विलेयता। अच्छा, तो इसकी सतह पर पड़ने वाले किस पर डिपेंड करता है? दाब पर। ताप पर। बात बिल्कुल क्लियर आ गई हेनरी नियम से? यस सर। या हम ये कह सकते हैं किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में कौन सा दाब आंशिक दाब। उसके किसके समानुपाती होता है? गैस की मोल अंश की। मोल अंश या मोल भिन्न के। तो इसका मतलब आंशिक दाब समानुपाती है किसके भैया? मोल भिन्न मोल के। अंश की। मोल अंश या मोल भिन्न के, राइट। यस सर। समानुपाती को हटाए कांस्टेंट काम में ले लिया, क्या ले लिया? के। के एच को बोलते हैं कौन सा स्थिरांक? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। बहुत तगड़ी बात सुनना कि जो हेनरी स्थिरांक है वो विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती पाया जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा हेनरी स्थिरांक होगा तो उसकी विलेयता का मान उतना ही क्या पाया जाएगा? कम। कम पाया जाएगा। समझ गए? समझ गए सर। ये एक अपवाद दे रखा है, वो यहाँ पर नोट कर रखा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब आप म्यूट करो, देखा मोनिका बेटा अनम्यूट करना। यस सर। अच्छा गुड़िया, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस सर। अच्छा, उसके बाद में अपने पास में इसकी नियम की शर्तें क्या होनी चाहिए? हेनरी के नियम की शर्तें। शर्तें। तो शर्त में क्या, पहली शर्त तो क्या बताइए? दाब ज्यादा ना हो। ना हो। तो दाब अधिक नहीं होना चाहिए और ताप ना हो। अच्छा, और अपने पास में बताओ किसको गैस को। किस में डाला गया है? द्रव में। तो ये कहता है गैस को जब द्रव में डालोगे तो गैस और द्रव के बीच में किसी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अभिक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये दोनों आपस में क्रिया करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। तो किसके नियम की पालना होगी? हेनरी के नियम की। हेनरी का नियम किस पर काम करता है? एक तो दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये इसकी शर्त समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, उसके बाद में बात आती है ये काम क्या आता है, ठीक है बेटा? यस सर। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन पार्ट किसका, कौन से नियम का? हेनरी के नियम का। एक तो ये कहाँ काम आया? सोडा जल में। या फिर कौन से पदार्थों में? शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थ मतलब जो ठंडे पदार्थ होते हैं ना, पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, ड्यू, इनमें सब में। समझ गए? यस सर। इसमें कौन सी गैस मिलती है? CO2। तो CO2 गैस को आप किस में डाल रहे हो ये बताओ? बोले तो द्रव पदार्थ में घोल रहे हो ना, यस सर। तो उसके लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा गैस पर? दाब। तो आपकी जो पेप्सी जो होती है उसके अंदर कौन सी गैस मिलती है? CO2। लेकिन CO2 को कैसे रखा गया उसमें? द्रव में रखा गया है। दाब में रखा, लेकिन क्या कंडीशन में रखा गया है? दाब अधिक है। दाब अधिक है। समझ गए? तो ये किसके नियम की यस पालना सर। करते हुए है ये? हेनरी के नियम तो की। हेनरी का नियम यही तो बोल रहे हैं भाई, दाब बढ़ाओ तो गैस के कण द्रव में घुल जाएंगे, ये बात बोल रहे हैं ना? यस सर। तो CO2 पर हमने क्या बढ़ा दिया? दाब। तो ये किस में घुल गए? द्रव में, ठीक द्रव है। में। ऐसे ही यस अपने सर। पास इंसान अगर कहाँ रहना शुरू कर देगा बेटा? ऊंचाई पर। अधिक ऊंचाई पर। तो अधिक ऊंचाई पर अपने पास में उसके ऑक्सीजन के दाब में क्या आती है? कमी। जब दाब में कमी आएगी तो ऑक्सीजन गैस के कण दूर दूर रहेंगे या नजदीक रहेंगे? दूर दूर। तो जब दूर दूर रहते हैं तो वहां पर जो इंसान रह रहे हैं उसके रुधिर या ऊतकों में ऑक्सीजन की क्या रह जाएगी? सांद्रता निम्न हो जाएगी, कमी हो सांद्रता नहीं, जाएगी। क्योंकि उनको आसानी से ऑक्सीजन गैस मिल पा रही है नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही। क्योंकि जैसे जैसे वो पहाड़ी क्षेत्र पे जाएंगे दाब में कमी आएगी, दाब में कमी के कारण गैस के कण नजदीक आते हैं दूर जाते हैं? दूर जाते हैं। तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? यस सर। तो वो जो अपने पास जो पर्वतारोही है वो कैसे हो जाएंगे?
कमजोर, और क्या नहीं कर पाएंगे? स्पष्ट नहीं सोच स्पष्टता पाएंगे। ठीक है, स्पष्ट सोच नहीं कर पाएंगे। सोच नहीं कर पाएंगे, दिमाग से कम काम करेगा। तो बताओ इस ऑक्सीजन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? एनोक्सिया, अनोक्सिया। तो अनोक्सिया रोग किसकी कमी से हुआ बेटा? ऑक्सीजन की कमी से। अच्छा, एक तो बताया जो ठंडा पेय पदार्थों में किसका नियम काम आता है? हेनरी का नियम। अच्छा, उसी के साथ में जो पहाड़ी क्षेत्र पे जाते हैं तो दाब घटता जाता है, जिससे अपने पास में ऑक्सीजन की पूर्ति प्रॉपर नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या बता दिया आपने? एनोक्सिया, अनोक्सिया। उसके बाद में अब मान ले पहाड़ की बजाय वो कहाँ चला जाए इंसान? गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में जाएगा, तो बताओ उस पर क्या ज्यादा लगेगा? दाब, जब गैस पर दाब लगेगा तो गैस की घुलनशीलता बढ़ेगी या घटेगी? घुलेगी। घुलेगा, ज्यादा जाएगा ना। तो जब घुलनशीलता यस सर। तो वो श्वास के साथ वायुमंडल के साथ कहाँ चली जाएगी? रुधिर में जाकर के घुल जाएगी कि नहीं घुल जाएगी? यस सर। और जो गोताखोर वापस से कहाँ पर आता है?